हाँ भाई, क्या हाल है भैया। सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ अपने साथ लाती हैं लिहाफ और कंबल के मज़े और हीटर और गर्मा गर्म कॉफ़ी चिलगोज़े और साथ में गैस की शॉर्टेज। और कहा जा रहा है कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा गैस शॉर्टेज एक्सपेक्ट की जा सकती है। बहुत इट्स वेरी सैड कि हम इन बहरानों में ही फंसे रहते हैं और हर साल पिछले से ज़्यादा लोड शेडिंग, चाहे वो बिजली की हो गैस की हो, हमें फेस करनी पड़ती है शदीद मौसमों में जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोगों के कंसर्न्स, लोगों की शिकायत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिकॉज व्हेन दे पेइंग फॉर अ सर्विस दे डिमांड प्रॉपर सर्विस, ठीक है ना। लेकिन अमूमन लोगों का गुस्सा जो है गलत जगह होता है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि मसला आ कहाँ से है। तो जब तक आप मसले की तशखीस सही जगह से नहीं कर पाएंगे या रूट कॉज कहाँ से आ रहा है, तो आप उसका प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे। तो सुई नॉर्दर्न कंपनी से लोगों को जो अक्सर शिकायत होती है वो मैं चीदा चीदा आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें उनका क्या कहना है उसके बारे में वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला कंसर्न जो लोगों का आता है, जो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि जो गैस का बहरान है और गैस की कमी है, इसकी सरासर जिम्मेदार सुई नॉर्दर्न कंपनी है। अच्छा, इसमें लोगों का अमूमन ये कॉन्सेप्ट है कि जो गैस के ज़खायर ढूंढने का काम है वो भी सुई नॉर्दर्न कंपनी करती है। यानी वो जगह जगह जाके जो बलूचिस्तान में या केपीके में जो और सिंध में जो गैस के ज़खायर हैं कि उनकी एक्सप्लोरेशन का काम, यानी ढूंढ के भी वही लाते हैं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। सुई नॉर्दर्न कंपनी जो है ये बेसिकली सिर्फ एक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यानी इनके पाइप डले हुए हैं, गैस कहीं और से आती है, इन्होंने सिर्फ अपने पाइप रख दिए ज़मीनों के अंदर और आपके घर तक वो पाइप ले आए। अब पीछे से सामान आएगा तो वो आगे दे सकेंगे, क्योंकि ढूंढना उनका काम नहीं है। वो ढूंढना और ढूंढ के इनको देना किसी और की जिम्मेदारी है। तो कोताही उस एंड से हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि एक बेकरी वाला जिसने कमाना ही अंडे और डबरोटी बेच के है, वो आपको कह रहा है कि जी मैं आपको डबरोटी अंडे नहीं बेच सकता। मतलब जिसका काम प्रोडक्ट बेचना है तो वो बेचेगा ना, वो क्यों बोलेगा कि भाई हम आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो मसला जो है वो एक्सप्लोरेशन साइड से आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि वो एक्सप्लोर वहाँ से, या सप्लाई जो है पीछे से ही कम है तो पाइप में कैसे आएगी, और जब पाइप में नहीं होगी तो आपके गीजर तक कैसे आएगी। दूसरा लोगों का कंसर्न ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में गैस के इतने ज़खायर हैं, आए दिन खबरों में आता है जी यहाँ से मिल गई वहाँ से मिल गई, तो मेरे चूल्हे पे क्यों नहीं मिल रही गैस, हीटर पे क्यों नहीं मिल रही, गीज़र पे क्यों नहीं मिल रही। देखें, उसकी वजह ये है कि देयर इज़ नो डिनाइंग पाकिस्तान में गैस के बहुत ज़खायर हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी हो, सिंध हो। लेकिन ये बात जानने की ज़रूरत है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुदरती वसाइल होते हैं, ये लामहदूद नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं और वक्त के साथ साथ डिप्लीट करते जाते हैं। तो एक तरफ हमारे कुदरती वसाइल कम से कमतर होते जा रहे हैं क्योंकि नई एक्सप्लोरेशन इतनी नहीं हो रही। दूसरा, हमारे यूजर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा हो रहा है क्योंकि आबादी में तो चैंपियन है ना हम लोग। तो रोजाना की बुनियाद पे 1000 MMCFD यानी मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे की सप्लाई कम हो रही है। और ऑन दी अदर हैंड SNGPL की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त उनके पास 27 लाख नए यूजर्स की एप्लीकेशन है कि भाई मीटर लगा के चले जाओ हमारे यहाँ। अब इसमें 27 लाख में बहुत सारे लाखों घर भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, कमर्शियल यूसेज भी है, तंदूर भी है। मतलब अभी 27 लाख लोगों को और देनी है। जो ऑलरेडी यूजर है उसी को ही पूरा नहीं हो रहा, पीछे 27 लाख की फौज और मौजूद है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब सप्लाई ही पूरी नहीं होगी तो डिमांड कैसे पूरी की जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो वही वाली बात हो गई कि भाई जब अंडे डबरोटी पीछे से ही नहीं आ रहे तो आपको बेचेंगे कैसे, और बेचना क्यों नहीं है जब कमाना ही पैसे, मतलब जब पैसे कमाना ही दे के सर्विस है तो सर्विस क्यों नहीं देना चाहेंगे। तीसरा कंसर्न लोगों का ये है कि जी सर्दियों में ही गैस चाहिए होती है और सर्दियों में ही गैस गायब हो जाती है। तो इसमें SNGPL कहती है कि जी हमें गर्मियों में भी गैस अपनी डिमांड के हिसाब से थोड़ी सी ही ज़्यादा मिलती है, यानी गर्मियों में ही इतनी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, तो सर्दियों में नेचुरली उसने कम होना होता है। उसकी वजह यह है कि SNGPL के नेटवर्क में जो एरियाज़ हैं वो केपी हो गया, पंजाब है, इस्लामाबाद वगैरह, जहाँ पे सख्त सर्दी पड़ती है और 5 महीने की सर्दी होती है, जिसमें 5 महीने 24 घंटे लोगों का गीज़र चलता है और पूरी पूरी रात हीटर चलता है। तो नेचुरली जब डिमांड 3 गुना बढ़ जाएगी और सप्लाई रोज़ाना 1000 MMCFD कम होगी तो वो पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। चौथा जो लोगों का कंसर्न है, लोग कहते हैं जी चूंकि हम बिल भरते हैं तो गीजर इस्तेमाल करना हमारा पूरा हक है। बिल्कुल हक है, 24 घंटे इस्तेमाल करें, लेकिन इसी तरह फिर गर्मियों में 24 घंटे AC भी इस्तेमाल करें।
वो नहीं करते क्योंकि वहां पे आता है लंबा चौड़ा बिल जो कि फिर इस्तेताद से बाहर हो जाता है। चूंकि गैस का बिल आता ही चंद सौ रुपए में है तो लोग उसको खातिर में नहीं लाते, लोग उसको मिसयूज करते हैं और फिर पूरा पूरा दिन गैस का हीटर चला के गीजर चला के रखते हैं। देखिए होता यह है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई गीजर नहीं यूज करता और फिर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भी गीजर का इतना खातिर का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन देखें होता यह है जिसने सुबह 6 बजे उठ के नहा के बच्चों को स्कूल छोड़ना है, दफ्तर जाना है, तो वो अब सुबह उठ के तो बैठ नहीं सकता कि जी अब गीजर गर्म हो जाए फिर मैं नहाऊं। या फिर लोग ये भी नहीं चाहते कि जी 4 बजे का अलार्म लगाया, उठा, गीजर ऑन किया, सर्दी में फिर सो गए और फिर उठे और फिर नहा के बच्चों को स्कूल छोड़ा और दफ्तर गए, नींद खराब होती। तो लोग कहते हैं जी चलाए रखो पूरी पूरी रात, बल्कि 24 घंटे चलाए रखो। उससे क्या होता है, सारी गैस आपके पास आ जाती है, पड़ोसी का चूल्हा ही नहीं जल रहा होता। देखें इस सिलसिले में SNGPL ने काफ़ी बारहा कोशिश की कि कम्युनिकेशन की जाए, ऐड चलाए, अखबारों में ऐड आए, टीवी पे इतने पब्लिक सर्विस मैसेज चले कि जी कम से कम गैस इस्तेमाल करें, लेकिन केम टू नो वेल। तो अब SNGPL ने 2 डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कराई हैं जो आप अपने हीटर गीज़र में फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम गैस इस्तेमाल करते हैं। एक तो जी गैस सेवर कौन है, जो कि आपकी उसमें गीज़र में लग जाती है और वो हीट जो है उसको निकलने नहीं देती, गर्माइश को निकलने नहीं देती, तो गैस के इस्तेमाल को कम से कम रखते हुए भी आपका पानी गर्म रखती है। चंद सौ रुपए की डिवाइस है, अगर वो भी नहीं दे सकते आप तो वो माहाना गैस के बिल के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरी जो गीज़र टाइमर डिवाइस है, वो उसमें आपके गीज़र का जो पायलट है आपके फ़ोन की ऐप से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें जो है आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे तूने चल जाना है और इतने बजे तूने बंद हो जाना है। उसमें आपको फिर उठने की भी कोफ नहीं है कि जी नींद में आप मतलब सर्दियों में लिहाफ से निकल रहे हैं और फिर गीज़र में आप जो है ना एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ऐप में आप सारी टाइमिंग डाल दें, ऐप आपका ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी, गीज़र आपका उतना ही चलेगा जितना आपको चाहिए और फिर जो है गैस का ज़या नहीं होगा। पांचवा कंसर्न लोगों का यह है कि चूंकि सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है तो हीटर तो इस्तेमाल करना ही है, बिल्कुल करना है। और हीटर के बगैर उन एरियाज़ में जिनका मैंने जिक्र किया, KP हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पंजाब हो गया, नहीं बर्दाश्त होती, बहुत सर्दी होती है, नो डिनाइंग। लेकिन उसमें होता यह है कि जो गैस का जो हीटर है, एक तो वो आपके बिल में इजाफा करता है क्योंकि वो गैस बहुत यूज़ करता है, दूसरा वो आपकी जान के लिए जानलेवा साबित होता है, जान के लिए खतरा होता है। क्योंकि अगर कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, चूंकि हमने सारे पर्दे लगाए होते हैं, कारपेट जो है ना दरवाजे के नीचे चादर भी लगा दी, हवा कहीं से ना आए ताकि कमरा गर्म रहे, तो ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो गैस का लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और चूंकि ये साल से इस तरह के एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में किए होते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी जो है खातिर खा कमी की है इलेक्ट्रिक के बिल्स में, ताकि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करें जो कि बिल्कुल सेफ़ होता है, आपके कमरे को गर्म भी करता है और जान के लिए नुकसानदेह भी नहीं। एक सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों का आता है वो ये है कि जी हम तो बिल्कुल मामूली सी गैस इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारा इतना बिल क्यों आता है। देखें उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा आपका तौर तरीका क्या है, आपने जायज़ा लेना होगा कि आपका यूजेज का तरीका क्या है। अमूमन ख़वातीन घरों में जो किचन में काम करती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो चूल्हा जला के छोड़ देती हैं ताकि किचन में गर्माइश रहे, वो आराम से काम कर सकें। लोगों का अमूमन ये मानना है कि जी चूल्हे से इतनी गैस जाती नहीं है, जो कि अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आधा दिन चूल्हा जलता रहेगा और फिर 30 दिन जलता रहेगा तो नेचुरली जब आपका यूजेज ज़्यादा होगा तो आप बिल की दूसरी स्लैब में चले जाएंगे। जब आपकी स्लैब चेंज हो जाएगी तो ज़्यादा बिल आएगा, तो ज़्यादा बिल आएगा, फिर आपको बुरा लगता है कि जी ज़्यादा बिल क्यों आए। दूसरा ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी देखा गया है कि जब सुई नॉर्दर्न की टीम्स गई हैं मॉनिटर करने कि जी कहीं लीकेज तो नहीं है, अगर घर में 4 अफराद रहते हैं तो हज़ारों में बिल क्यों आ रहा है, कोई ना कोई मसला है, कहीं लीकेज तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। तो जब चेक करने आए तो ऐसे भी पाया गया है कि सार्फिन ने, कस्टमर्स ने, कंज्यूमर्स ने अपने ही लाइन से इलीगल कनेक्शन काट के 8-8 घरों को दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला आबाद किया हुआ है एक ही पाइप से। तो भाई जब 1 मीटर पे 9 घर चलेंगे तो 9 घरों वाला बिल आएगा, फिर उसमें तो शिकायत बनती नहीं है। तो आप अपने तौर तरीकों पे भी जायजा लें कि आप अपना यूजेज किस तरह कर रहे हैं। आधा दिन चूल्हा फुल पे चलेगा और फिर बोलेंगे जी बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। आखिरी और सबसे मेजर कंसर्न जो है लोगों का वो ये है कि ये स्लैब सिस्टम जो है ना SNGPL का, इसके जरिए सार्फिन को लूटा जा रहा है। देखें इसमें उनका ये कहना है कि जो स्लैब सिस्टम है, जैसे चूल्हे पे खाना पकता है उसमें सिर्फ पहला स्लैब अप्लाई होता है जिसका माहाना बिल महज 210 रुपये से 220 रुपये
होता है और ये अप्रैल से अक्टूबर तक अप्लाई होता है। अक्टूबर के बाद जब सर्दियाँ आ जाती हैं, ज़ाहिर है फिर गीज़र चलता है, हीटर चलता है, तो उससे जो है गैस का बिल तीसरे स्लैब पे चला जाता है। जब वो तीसरे स्लैब पे जाता है तो बिल जो है 3 गुना बढ़ जाता है और इसी तरह मज़ीद स्लैब बढ़ते रहते हैं तो बिल बढ़ता रहता है। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है समझदारी से अपने गैस का यूजेज करें, गैस का इस्तेमाल देखभाल के करें, चूल्हा पूरा दिन ना जलाएं और जिन डिवाइसेस का मैंने अभी पिछले पॉइंट में जिक्र किया था उनको अप्लाई करें ताकि जो है आपका बिल कंट्रोल में रहे, आपका यूजेज कंट्रोल में रहे। आपकी चीज़ें कंट्रोल में होंगी, आप यूजेज कंट्रोल करेंगे तो दूसरे के घर पहुंचेगी। इस तरह भी सोचें, जाहिर है हम जो है हमारी ये कोशिश होती है और हमें सिखाया भी जाता है कि जी दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरे का हक नहीं मारना है। तो आप इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करें कि अगर आपका चूल्हा पूरा दिन जल रहा है, शायद इस वजह से किसी और मोहल्ले में किसी और का चूल्हा नहीं जल पा रहा और उनको तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ कोलैबोरेट करें। हम एक कौम है, हम एक नेशन है और हमें अगर साथ चलना है तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं जब हम दूसरों का भी ख्याल रखें, ना कि जी हमारे बंगले की सारी चीज़ें चल रही हैं और अगले बेचारे अंधेरों में और बगैर हीटर के बैठे हैं। तो बस ये इतना सा मैसेज था SNGPL की तरफ से। अगर कोई कंसर्न्स हो, क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपके कंसर्न्स वहाँ पे एड्रेस करेंगे और गैस का बिल्कुल देखभाल के ख्याल करें। स्टे सेफ, सर्दियां हैं, इलेक्ट्रिक हीटर पे आ जाएं, गीज़र का इस्तेमाल कम से कम रखें, मुल्क के लिए बचा के रखें ताकि औरों के भी काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।